महंत राजू द्वारा जो टिप्पणी की गई, यह ऐसा पहली बार नहीं किया गया इनके द्वारा। ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये संघ से जुड़े हुए हैं, ये एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अयोध्या के डीएम, ये देखिए राजू दास आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति है, डीएम अयोध्या का ये स्टेटमेंट है। और राजू दास अयोध्या वालों को गाली देते हैं, ये डीएम अयोध्या कर रहे हैं। और प्रशासन को भी गाली देते हैं राजू दास। एक जिलाधिकारी अयोध्या जो भाजपा की सरकार है और भाजपा के जिलाधिकारी है, सरकार के जिलाधिकारी है, उनका राजू दास के बारे में एक कमेंट है, एक स्टेटमेंट है। राजू दास के खिलाफ 3 गंभीर अलग अलग मुकदमे हैं। और एक अभी किसी का सर काटने की बात करते हैं, कभी का कुछ करते रहते हैं, लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते रहते हैं। तो राजू दास द्वारा जो ये बयान दिया गया मान्यवर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, तो यह बयान से उन्होंने एक संज्ञेय अपराध कारित किया। और संज्ञेय अपराध इसलिए कारित किया कि माननीय मुलायम सिंह यादव कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा है। वो हमारे पिछड़े समाज के, वंचितों के, जो इस देश के दलित तबका के लोग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, उनके मसीहा हैं। हम लोग किसी भगवान के कॉन्सेप्ट में नहीं बात करेंगे। अगर किसी भगवान का कॉन्सेप्ट है तो मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे रहनुमा है, हमारे मसीहा है। मुलायम सिंह यादव के हम अनुयायी हैं, हम उनमें विश्वास रखते हैं, हम उनमें आस्था रखते हैं। तो मुलायम सिंह यादव के ऊपर जब इस प्रकार का राजू दास ने टिप्पणी किया, तो उससे क्या अपराध क्रिएट होता है और क्या उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने देखा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रत्यावेदन दिया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव का जो अपमान हुआ, जो उनके साथ जो उनके अनुयायी हैं उनमें, और जो दूसरे वर्ग के अनुयायी हैं, जो संविधान को न मानने वाले अनुयायी हैं, अंधभक्त हैं, उनके बीच में सामाजिक भाईचारा न बना रहे, अंधविश्वास के आधार पर और दूसरे तरफ संविधान के आधार पर वैमनस्यता पहले दो समुदायों के बीच में, यह जानबूझकर साजिश पूर्वक राजू दास ने कहा। तो अब इसमें समझना होगा कि राजू दास द्वारा किए गए कृत्य से इस देश के, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम किया राजू दास ने। और उन्होंने मूल वंश के आधार पर मुलायम सिंह यादव के ऊपर टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया कि वो पिछड़ी जात में पैदा होने वाले व्यक्ति हैं। तो मूल वंश के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता पैदा करने का काम किया उन्होंने, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम किया उन्होंने, किसी वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग के महापुरुष के धार्मिक जो व्यक्तित्व है, जो जिनको हम लोग मानते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं, उनको अपमानित करने का काम उन्होंने किया। विद्वेष को उच्चारण करके लिखित शब्दों द्वारा उनका अपमान करने का काम किया, आपराधिक अभित्रास का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। और ऐसी वक्तव्य दिया जिससे कि दो समुदायों के बीच में वैमनस्यता फैले, भाईचारा को खतरा हो, साझी विरासत और साझी संस्कृति को खतरा हो। और मुलायम सिंह यादव का मानहानि करके वो पूरे पिछड़े समाज, पूरे वंचितों का, संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों का अपमान किया। उनके द्वारा इस कृत्य से इस देश में जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था खतरे में पड़ी। और उसके खतरे में पड़ने की वजह से जो नया कानून बना बीएनएस, उसकी धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353 और 356 का अपराध कमिट होता है। और आईटी एक्ट का अपराध कमिट होता है, क्योंकि एक्स हैंडल पर उन्होंने रिपीट करके यह वक्तव्य दिया था। तो इसके लिए जब हमने देखा बनारस में भी, पूरे देश में और पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर तमाम समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जगह जगह पर, कहीं सीओ को, कहीं थाना प्रभारी को, कहीं पर एसपी को, कहीं पर डीएम को, कहीं पर कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। लेकिन राजू दास तो उन्हीं का कार्यकर्ता है, तो राजू दास के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज होगा। तो जब हमने देखा कि यह पूरी व्यवस्था राजू दास के साथ खड़ी है, तो हमने कल न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। और हमारा परिवाद पर सुनवाई करके न्यायालय सिविल या सीनियर डिवीजन दुर्गामी ने जो महंत राजू दास है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया।
मुकदमा दर्ज हो गया उनके खिलाफ और 17 तारीख को इस मुकदमा में बयान करके फिर उनको समनिंग ऑर्डर किया जाएगा। अगर वे आएंगे तो वो अपना आकर के जमानत करा करके पक्ष रखेंगे, नहीं तो अगर आएंगे तो हम लोग जमानत का भी विरोध करेंगे और नहीं आएंगे तो वारंट से उनको तलब किया जाएगा, गिरफ्तार करके उनको बनारस कचहरी में लाया जाएगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा कि फिर कोई दूसरा राजू दास पैदा न हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि माननीय मुलायम सिंह यादव के तो मूर्ति पर इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, कमेंट किया है कि जो भी लोग जाए उनकी मूर्ति पर इस तरह से किया जाए, उनको कठमुल्ला जैसे शब्दों से उच्चारित किया है। जो भी हमारे समाज के महापुरुष रहे, अंबेडकर पर अमित शाह ने कहा कि क्या अंबेडकर अंबेडकर तुम लोग करते हो स्वर्ग में चले जाओगे। और जो बहुजन समाज के नायक जगदेव बाबू थे, 5 सितंबर 1974 को उनको गोली से मारा जो है, गोली से मारने के बाद जब वो छटपटा करके गिर गए तो जब वो पानी मांग रहे थे तो उस समय उनके ऊपर पेशाब कर दिया जो है। ये मनुवादी व्यवस्था और मनुवादी पोषकों द्वारा ये लगातार जो भी बहुजन समाज, जो भी संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं, समता सुतंत्रता बंधुत्व की बात करने वाले लोग हैं, ये इनको खटकते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग राजू दास के खिलाफ जो परिवार दाखिल हुआ है, मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है, यह आदेश बयान करके जो है उनको खिलाफ वारंट जारी होगा, समन जाएगा और अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तार करवा करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। केवल कानूनी कार्रवाई या कोर्ट दाखिला करने का मामला नहीं है, राजू दास को हम लोग सजा दिलवाएंगे और जो उन्होंने अपराध किया है तो अलग अलग धाराओं में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो देशद्रोह से लेकर के संप्रभुता को और एकता को, अखंडता और भाईचारा को खत्म करने से लेकर के मानहानि से लेकर के तमाम अपराध उन्होंने किया है, उन सारे अपराधों की सजा हम लोग दिलवाएंगे। बाकी अध्यक्ष जी बात करेंगे आप लोगों से, और कोई सवाल होगा इस पर तो। महंत राजू दास का की बात कर रहे हैं, अभी उनकी एक वीडियो आ रही थी जो मुख्यमंत्री जी को सवाल उड़ाते हुए जी, ऐसे परिस्थिति में क्या लग रहा है? तो मैं तो आपसे पहले ही बोल दिया कि ये मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता के तौर पे या भाजपा सरकार के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। आप उनका नेट पे सर्च करेंगे तो वो एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, वो बजरंग दल से जुड़े रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, कोई संत नहीं है, वो खरचंद है 1 नंबर के और मनुवादी व्यवस्था के पोषक है। वो आरएसएस और भाजपा के एजेंट के तौर पर महंत का भेष और चोला पहन करके वो काम कर रहे हैं, वो कोई महंत नहीं है। और वो सरकार के नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, भेदभाव की बुनियाद को और मजबूत कर रहे हैं, भाईचारा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार के एजेंडे पे है। नहीं तो मनुस्मृति पर चर्चा करने का आरोप लगा करके बीएचयू को 13 निर्दोष छात्रों को जेल के सलाखों के पीछे गैर कानूनी तरीके से डाल दिया गया और महंत राजू दास ने इस देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल दिया। इस देश के महानायक, बहुजन महानायक मुलायम सिंह यादव के ऊपर इतना ओछा टिप्पणी किया, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा प्रशासन सोया हुआ है। इसमें तो न्यायालय को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। अगर प्रशासन सोया है, अगर न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता, उसके खिलाफ कार्रवाई करता तो यह नौबत नहीं आती। तो बहुत धन्यवाद दूंगा अपने ये अपनी टीम लेके परिवार में जाकर दाखिल किए, पहले बधाई के पात्र हैं। और यहाँ समाजवादी के हमारे कार्यकर्ता और नेता इस तरह से पूरे प्रदेश में आपने देखा कि उन्हें क्या नहीं किए, हर जगह पुतला फूके, बाथरूम सब जाकर उनके फोटो को फेंका गया। तो हम संत महंत के सम्मान करने वाले हैं, अपने हम दादा आया को हम लोग बिल्कुल खानदान से आए कि सम्मान देने वाले हैं, प्रणाम करने वाले हैं। जो प्रणाम करेगा हम उसको प्रणाम करेंगे। जो हमारे नेता को, हमारे मुखिया को, जो पंचायती राज के भगवान, आज आरक्षण पंचायत में नहीं जाते तो कोई दलित का बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनता, कोई कोयली का बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनता। तो हम भगवान को मानने वाले, हम महाकुंभ जाते, नहाते, भगवान को अपने जल चढ़ाते, और हमारा किसी साधु संत से मेरा लगा होता है, मैं उस आश्रम भी जाते। लेकिन ऐसे राजू दास को ये बात का देवता नहीं, ये लात का देवता है। इसे अब तो लात से मारकर तब सही किया जाएगा। वकील साहब, लगातार देख रहे हैं कि
जब से पार्टी है, आप लोग लगातार बात करते रहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से केवल एक महंत नहीं, ये पूरी विचारधारा इस तरह का हमला कर रही बहुजन समाज, इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये विचारधारा का बात आप करेंगे तो 2014 से जब से भाजपा की केंद्र में सरकार आई है, तब से लगातार ये इस देश के संविधान को लेकर के, इस देश के लोकतंत्र को लेकर के, कानून को लेकर के तमाम जो भी इस तरह के गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियों में पूरा संघ से लेकर के, भाजपा से लेकर के, तमाम पूंजीपतियों की मिली भगत से लेकर के एजेंडा इनका चलता था। आप देखेंगे कि जब से भाजपा सरकार आई है, ईडब्ल्यूएस इन्होंने लागू कर दिया, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान में ईडब्ल्यूएस का कोई प्रावधान नहीं है। ईडब्ल्यूएस का मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रतिनिधित्व का सवाल है कि जो समाज का वंचित तबका, जो समाज का शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज का व्यक्ति है, वो मुख्य धारा से बिछड़ गया है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उसको उच्च करने का, उसको बराबरी में लाने का, उसको भागीदारी उसकी संख्या के अनुपात में सुनिश्चित हो, ये कॉन्सेप्ट है। आरक्षण तो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, तो इन्होंने आरक्षण ईडब्ल्यूएस लागू करके जो संविधान की भावना का हत्या किया है, फंडामेंटल जो मूल भावना संविधान का, उसका हत्या किया है। ये जो कोलिजियम सिस्टम संविधान की भावना के खिलाफ है। आप जो है चपरासी से लेकर के, आप जो है सफाई कर्मी से लेकर के, आप क्लर्क और मुंशी का जो है परीक्षा लेते हैं, 2-2 बार 3-3 बार प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की परीक्षा लेते हैं, और आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चाय पार्टी पे जो है बैठा करके फलाने के लड़की, फलाने को दामाद, फलाने के जीजा को जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बना देते बिना किसी परीक्षा का, और कुछ चंद घरानों का और कुछ जातियों के समूहों का उनका वहां बैठाए हुए हैं, तो न्याय कहां से मिलेगा? ये संविधान की भावना के खिलाफ है। आप लेटरल एंट्री के माध्यम से आप जो है देश के कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लोगों का, देश के कुछ मनुवादियों को लगातार जगहों पर IAS हमारे बच्चे परीक्षा पास करके जाते थे, उसमें उनकी जगह बनती थी। आप उसमें जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से मनुवादियों को वहां संघ से जुड़े लोगों को घुसा रहे हैं। तो ये संविधान जब से भाजपा आई है, तो जब से संघ का संचालन भाजपा के नेतृत्व में हो रहा है, तब से इस देश के संविधान को लगातार तार करके खंड खंड में उसको खंडित करने का और मनुस्मृति लागू करने का लगातार प्रोग्राम चल रहा है। ये देश के पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और संविधान और लोक पसंद लोगों के लिए खतरा। ये बहुत छोटा सा सवाल है कि जैसा कि कल आपके अधिवक्ता सभा के, समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे कि तमाम पूरे प्रदेश में और 10 अन्य राज्यों में भी प्रतिवाद दिया गया, अपना एप्लीकेशन दी गई कि राजू दास पर FIR हो, मुकदमे दर्ज हो, और जैसा कि अभी आप भी बता रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कोर्ट का। तो इसमें जुडिशरी की भूमिका को कैसे देख पा रहे हैं? जुडिशरी का तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम से चुन करके कुछ मनुवादी घरानों से लोग आ रहे हैं, उसमें आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो उनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते। वो थोड़ा थोड़ा छिड़काव आपको करते रहते हैं कि आपका विश्वास उन पर बना रहे, आपका विश्वास नहीं दिखे। अगर आप उनसे विश्वास उठ जाएगा तो आप आंदोलन और क्रांति की दिशा में जाएंगे। वे चाहते हैं कि क्रांति ना हो, इनका विश्वास थोड़ा थोड़ा बना रहे, और आपके खिलाफ जो है आप लगातार वो साजिश चलती रहती है। और मेरा ये कहना कि जहां पे रहा माफी मुआ फरियाद क्या करना, तो हम जितना लड़ेंगे, ये दमन का दौर है तो ये प्रतिरोध का भी दौर है, तो जितना हम प्रतिरोध करेंगे, जितना लड़ेंगे, उतना पाएंगे, वही हो रहा है। जी, बहुत बहुत मैं जानना चाहूंगा कि इस लड़ाई को, क्योंकि प्रेम प्रकाश जी ने अपना वाद दाखिल कर दिया, जो कानूनी लड़ाई चल रही है, क्या सड़क पर भी कुछ राजू दास के खिलाफ आप लोग प्रयास करेंगे? बिल्कुल, सड़क पर जब तक वो राजू दास जेल न जाए तब तक हम समाजवादी साथी, उसका भी हम लोग डेट बता देंगे आपको, जब तक हाईकमान का आदेश आ जाएगा। तो राजू दास बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन उनको बहुत बड़ा तोप बनाएंगे भी नहीं। तो हमारे फ्रंटल भी जितने नेता कार्यकर्ता है, उनको खुद खींच के लाके जेल डालने का काम करेंगे। आप बगल में बैठे हो साहब, वो कदमा भी हो गया है, ये नहीं भाग पाए। अब तो हम तो उनको कटघरे में खड़ा कर लेंगे। तो और 30 तारीख से हम लोग का खुद आंदोलन, जो 13 बच्चे जेल में भेजा गया BHU का, उस पर हम लोग सामूहिक हर दल के लोग बैठकर 13 तारीख से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। वही उसी जगह 13 तारीख से ही आगाज शुरू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगा। ये अध्यक्ष जी, ये पूरी प्रेस वार्ता लाइव चल रही है। हमारे दर्शक का एक सवाल आपके लिए आया हुआ है कि पूरी समाजवादी अधिवक्ता सभा एवं अन्य लोग इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही? आपके लिए एक सवाल आया दर्शक का। तो लड़ाई जाइए, कहाँ पे लड़ाई लगेगी? लड़ाई तो पूरा प्रदेश चल रहा है।
लड़ाई जिस दिन भी साथ हमारे भाई चौहान का आ जाएगा, सड़क पर दिखेगा, जगह नहीं मिलेगा, गाड़ी घोड़ा नहीं चल पाएगा कोई, और लड़ाई जारी है। जी, तो ये सवाल था दर्शक का हमारे। जी इसमें और भी लोग शामिल रहे आपके साथ जब ये प्रतिवाद दाखिल किया वकील साहब, साक्षी के तौर पर? हाँ जी, साक्षी के तौर पर जो भी लोग संविधान में यकीन करने वाले करोड़ों लोगों के जो आक्रोश था, उस आक्रोश को ही मैंने देखते हुए जो मुकदमा का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आदेश भी हो गया, मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। तो हमारे साथ में समाजवादी विचारधारा से शिक्षक सभा से डॉक्टर संजय सोनकर जी, अवधेश अम्बेडकर जी, आप पीछे एक साथी बैठे थे जो जी से लेकर के विष्णु शर्मा जी से लेकर के अधिवक्ताओं में रामदुलाल प्रजापति से लेकर के राजेश से लेकर के कमलेश से लेकर के आनंद से लेकर के राकेश प्रजापति अग्रहरी से लेकर के हमारे सैकड़ों की टीम अधिवक्ताओं की लोकतंत्र और संविधान के सवाल पर हम लोग लगातार लड़ते रहते हैं और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का मानना है कि ये प्रतिरोध दमन का दौर है, तो प्रतिरोध का भी दौर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे।